बच्चे जान दे रहे हैं और सरकार आंख बंद कर रखी है। आखिर सरकार कब बोलेगी? आखिर यह भेदभाव आया कहां से? बच्चे आने वाले कल का भविष्य हैं। अगर वो ऐसे ही जातिगत भेदभाव के नाम पर जान देंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? आईआईटी बॉम्बे कैंपस में 12 फरवरी को 18 साल के दलित छात्र दर्शन सोलंकी ने हॉस्टल के 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। दर्शन बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र था और सिर्फ 3.5 महीने पहले ही उसका एडमिशन हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि दर्शन सोलंकी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? क्या रोहित वेमुला की तरह ही दर्शन सोलंकी भी जातिवाद का शिकार हो गया? वहीं दर्शन के मौत के बाद डायरेक्टर सुभाषीष चौधरी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बता दें कि आत्महत्या करने वाले छात्र के परिवार ने दावा किया है कि उसे एससी होने के कारण आईआईटी बॉम्बे के कैंपस में भेदभाव का सामना करना पड़ता था और परिवार को शक है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर किया गया है। इसी के साथ दर्शन के कई सारे दोस्तों ने भी यह बोला है कि कैंपस में जातिवाद भेदभाव होता रहता है। अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी ने पिछले साल नवंबर महीने में आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। वो देश के सबसे बड़े तकनीकी संस्थान से एक शानदार इंजीनियर बनने की उम्मीद को लेकर आया था, लेकिन सिर्फ 3.5 महीने में उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई और उसने जिंदगी की जगह मौत को चुन लिया। वहीं अपने बयान में आईआईटी बॉम्बे ने जातिगत भेदभाव के दावों का खंडन किया है। कहा है कि जब पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है तो इस तरह के आरोप लगाना गलत होगा। उन्होंने कहा कि दोस्तों से शुरुआती जानकारी के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि छात्र को इस तरह के किसी भेदभाव का सामना करना पड़ा हो। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस पहले से ही इस बात को लेकर बदनाम है। वहां के दलित, आदिवासी, पिछड़े बैकग्राउंड से आने वाले छात्राओं के साथ भेदभाव होता है। यहाँ की टीचिंग फैकल्टी पर भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे में ही साल 2014 में अनिकेत अंभोरे नाम के 22 साल के दलित छात्र ने हॉस्टल की 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अनिकेत की मौत के बाद ए.के. सुरेश कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि अनिकेत को कोटे की वजह से एडमिशन मिलने के कारण कई बार गिल्टी फील करवाया जाता था। रिपोर्ट बनी, जांच हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसलिए आईआईटी बॉम्बे पहले से ही बदनाम है। हालांकि आईआईटी बॉम्बे द्वारा 14 फरवरी को जारी एक बयान किया गया था जिसमें लिखा था, आईआईटी बॉम्बे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन और सुरक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे पास एक सक्रिय सलाहकार कार्यक्रम है जो सभी नए छात्रों तक पहुंचता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद हम छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। जब भी उन्हें जरूरत हो वे मदद ले सकते हैं। जरूरी है कि इस मामले की निष्पक्षता से जांच हो और आईआईटी बॉम्बे में वंचित वर्गों के छात्रों के हितों की रक्षा की जाए। वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए स्पेशल काउंसलर होने चाहिए। उन्हें कोर्स से लेकर मेंटल हेल्थ तक विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। कैंपस में रैगिंग की तरह ही कास्टिज्म पर भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक हमारे देश के बच्चे रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी की तरह आत्महत्याएं करेंगे? अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। यह सांस्थानिक हत्या है। जातिगत भेदभाव की यह गाथा कब रुकेगी? मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मारना है तो मुझे मारो का भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन सोलंकी के सांस्थानिक हत्या पर क्यों खामोश है? यह दमन सरकारी है, पता नहीं अगली किसकी बारी है।